नमस्कार। एक 42 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने, जिनकी आने वाली दशाओं के बारे में बात करेंगे। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, कैसा रहेगा इनका आने वाला भविष्य। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यवसाय कैसा रहने वाला है। शुरुआत हम किसी भी कुंडली की हमेशा लग्न से ही करते हैं, क्योंकि लग्न ही हमें बता देता है कि जीवन में क्या होने वाला है। लगन मकर लगन है, शनि का लगन है, चर राशि का लगन है, लेकिन इसके अंदर जल तत्व भी विद्यमान है। यानी व्यक्ति के स्वभाव में यदि इस प्रकार के गुण हैं कि उसे जीवन में कुछ जल्दी चाहिए या अचीवमेंट जल्दी से हो जाना चाहिए, तो वही कहीं ना कहीं स्थिरता, जल जैसी स्थिरता चाहिए। क्योंकि मकर का मतलब मगरमच्छ होता है और वो बहुत लंबे समय तक वेट करने वाला एक जीव माना जाता है। आपने अधिकतर देखा होगा कि मकर अगर कहीं लेट गया तो 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक, 6 घंटे तक वहीं लेटा रहता है। तो वैसा ही स्वभाव इस व्यक्ति के अंदर आता है, लेकिन मौका परस्त होते हैं। मौका आते ही ऐसे लोग फटाक से उस काम को कर देते हैं। तो ये एक अच्छा गुण इन लोगों में है। लगन जो है वो शनि का लगन है, लगन में बुध विराजमान है। बुध को शास्त्र में कहा गया है प्योरली वाणिज्य का कारक है। और वाणिज्य अगर किसी व्यक्ति के बॉडी में, व्यापार में, दिमाग में, बुद्धि में आ जाए तो समझ लीजिए वो बढ़िया व्यवसायी बन सकता है। क्योंकि यहाँ व्यापार हमेशा वाणिज्य इसी चीज़ से होता है, बुद्ध से। बुद्ध लेखा जोखा, अकाउंटेंसी, व्यापारिक बुद्धि को देने का प्रतीक है। जब लगन में बुध हो तो वो दिग्बली होता है। दिग्बली का मतलब है सही समय पर सही दिशा देने वाला ग्रह, बुद्धि देने वाला ग्रह, लॉजिक और तर्क देने वाला ग्रह कहलाता है। नवमेश है बुध, यानी व्यक्ति का भाग्य उसके साथ है। बुध यहाँ भाग्य का साथ देगा, लेकिन षष्ठेश भी है, इसलिए संघर्ष भी कराएगा। लगन का मालिक 8वें घर में पड़ा हुआ है। शास्त्र कहता है लग्नेश जब जब 6, 8, 12 में पहुँचे तो ये अच्छा नहीं। उसके पीछे उनका रीज़न सीधा यही है। शास्त्र के हिसाब से लग्नेश लगन में होना चाहिए, लग्नेश केंद्र त्रिकोण में हो, लग्नेश उच्च का हो, लग्नेश स्वग्रही हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, जीवन में इजीली अचीवमेंट देता है। लेकिन लग्नेश अगर 6, 8, 12 में बैठे, जैसे आपका लग्नेश अष्टम में बैठा है, वक्री होकर बैठा है, अष्टमेश सूर्य से दृष्ट होकर बैठा है, इसका मतलब आपको जीवन में जो भी अचीवमेंट होंगी उसके लिए बहुत बहुत मेहनत आपसे ये प्लैनेट कराएगा। साथ ही साथ अष्टमेश से दृष्ट है तो अड़चने भी लाएगा, आसानी से आपके काम नहीं होने देगा। कभी कभी ये कॉम्बिनेशन पैतृक संपत्ति का पूर्ण रूप से फ़ायदा नहीं दिलवाता, ससुराल पक्ष का भी पूर्ण रूप से फ़ायदा नहीं दिलवाता। पैतृक संपत्ति मिलती है लेकिन विवादों के साथ। शुक्र सूर्य के साथ दूसरे घर में बैठे हुए हैं। शुक्र तो योग कारक हैं, घर परिवार से सहयोग दिला सकता है। हो सकता है घर परिवार से चलता हुआ कोई व्यवसाय मिल जाए, बाकी थोड़ा बहुत व्यवसाय उन्होंने दे दिया और बाकी अब व्यक्ति अपने मेहनत से करता है। या इसको ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के शुरुआती रूप से व्यवसाय चलाने के लिए घर परिवार ने थोड़ी सी उसकी हेल्प कर दी। वैसे ही ये शुक्र बुद्धि के लिए अच्छा है, ज्ञान के लिए अच्छा है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा है, तरक्की के लिए अच्छा है। अब शुक्र को शनि देख रहा है, ये अच्छा है। इसमें जब योग कारक शुक्र को शनि देखे तो भले ही जीवन में अड़चन है, लेकिन व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप प्रगति के जीने चढ़ता रहता है। स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति जीवन में आगे चलता है। बात करते हैं कुंडली के अंदर छठे घर के बारे में। छठे घर में बृहस्पति है, वक्री बृहस्पति है, शनि भी वक्री है आपकी कुंडली में। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि धन भाव का मालिक अष्टम में, धन का कारक छठे घर में, दोनों वक्री जीवन में पैसे को लेके खींचातानी देते हैं। जीवन में कोई भी बड़ा कार्य होगा उसके लिए या तो किसी व्यक्ति विशेष से कर्ज लिया जाएगा या लोन लिया जाएगा, बिना उसके कार्य व्यक्ति का संभव नहीं होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, जब जब धन का कारक ग्रह बृहस्पति कुंडली के छठे घर में होता है तो व्यक्ति का कितना ही टॉप का व्यवसाय चल रहा हो, लेकिन हमेशा वो व्यक्ति कर्ज में ज़रूर रहता है। यानी उसके ऊपर किसी का कर्ज रहता है, उसके पैसे मार्केट में पड़े रहते हैं, उसी उधेड़-बुन में उसका चलता रहता है। कार्य भले ही अच्छा चलता रहे लेकिन इन चीज़ों में वो बंधा रहता है, फंसा रहता है। अब बृहस्पति की स्थिति आपको बीमारी दे सकती है, बीमारी पर पैसा खर्च कराएगी, अकस्मात खर्च कराएगी, फिजूल के खर्च कराने में सक्षम है। चंद्रमा भी उसके साथ में है। अब चंद्रमा सप्तमेश हो कि यहाँ है और सूर्य यहाँ बैठा है, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ वाइज भी कोई ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ दिखाई नहीं दिया है। ये स्थिति साझेदारी से संबंधित काम थोड़ा बहुत कराएगी, लेकिन लंबे समय तक काम नहीं करा पाएगी।
मंगल एकमात्र ऐसा प्लेनेट होता है जो छठे घर में बैठ के लगन को देखता है, वो भी वक्री है। यानी व्यक्ति के अंदर उमंगें बहुत हैं, चेष्टाएं बहुत हैं, व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ बढ़ चढ़ के बड़े से बड़ा अपने जीवन में करना चाहता है और उसके लिए वो हमेशा प्रयासरत रहता है। छठे घर में अगर मंगल बैठे तो ये व्यक्ति को जीवन में संघर्ष के बाद विजय दिलाता है। लेकिन जब इतने सारे प्लैनेट 6-8 में बैठते हैं तो जीवन आसान नहीं, जीवन में संघर्ष भी आएगा, रुकावटें भी आएंगी, अड़चनें भी आएंगी, हेल्थ इश्यूज भी व्यक्ति को अवश्य आएंगे। तो ये तो थी कुंडली के ग्रहों की बात। नवांश में देखूं लगन में ही मंगल, और देखिए शनि जो यहाँ अष्टम में था वो वहाँ 12वें में पहुँच गया। इसका मतलब क्या है, जब लग्नेश की पोजीशन यहाँ अष्टम में है लेकिन नवांश में द्वादश में, और भले है मित्र की राशि में लेकिन 12वें घर में तो फिर से पहुँचा, और 12वें घर के मालिक शुक्र से राशि परिवर्तन भी कर गया। इसका मतलब है ग्रह ने तो यहाँ भी कह दिया कि देखिए जी रेल बनाऊंगा, पूरी खूब मेहनत कराऊंगा तभी कुछ जीवन में हासिल होगा। अब आप देखिए शनि की महादशा आपको चल रही है। कब से चल रही है? 2008 से। 2008 से शनिदेव आपके जीवन में आ गए, और शनिदेव का सबसे पहला कारक, शनि को शास्त्रों में कहा जाता है दास, नौकर, परिश्रमी, मेहनत करने वाला, लेबर करने वाला प्लेनेट। और ऐसे ग्रह की दशा अगर तुम्हें चल जाए तो समझ लीजिए आपका जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। न दिन का चैन न रात का पता, सुबह शाम से लेकर आपको सिर्फ मेहनत 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 और मेहनत ही कराएगा, तब जाकर ये ग्रह आपको कुछ देगा। तो वो शनि की दशा आपको लंबे समय से चल रही है, और उस शनि में ऐसा नहीं है क्योंकि वो लग्नेश है, उसको शुक्र का बल मिला हुआ है। दशमांश कुंडली जो कि प्रोफेशनल लाइफ के लिए जानी जाती है, वहाँ पे शनि लाभ और 12वें का मालिक होकर यहाँ बैठा है, चंद्रमा के साथ है। लेकिन लगन में आप देखेंगे तो केतु, सूर्य और मंगल है। ये कॉम्बिनेशंस जब किसी प्रोफेशनल कुंडली के लगन में बने तो ये मेहनत के लिए तो अच्छी है, लेकिन एग्रेशन के कारण, जल्दबाजी के कारण, क्रोध के कारण, गुस्से के कारण, गलत निर्णयों के कारण आपको नुकसान दिलाने वाला भी ये एक कॉम्बिनेशन आपकी इस कुंडली में बना हुआ है। इसका मतलब है जीवन में अगर इन सब चीज़ों से परे रहोगे तो ही व्यवसाय में तरक्की होगी, नहीं तो अच्छे खासे चलते हुए काम में भी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। अब देखिए शनि की महादशा की तो बात हो गई, अब चल रही है शनि में चंद्रमा। चंद्रमा 24 फरवरी 2021 तक चलेगा। कहाँ है चंद्रमा? छठे घर में। किसके साथ है? द्वादशेश बृहस्पति के साथ है, चतुर्थेश मंगल के साथ है, और एकादशेश मंगल के साथ है। इसका मतलब चंद्रमा की दशा में अगर कोई कार्य होने वाला है तो उसका कहीं ना कहीं ऋण से कनेक्शन बनेगा, क्योंकि शनि आपका 8वें में है, चंद्रमा आपका छठे में है। बिना ऋण के कोई कार्य नहीं होगा, किसी ना किसी हेल्प के, कर्ज के, लोन के साथ आपका कोई कार्य होना है। अब आप देखिएगा कि मंगल जैसा ग्रह जो चतुर्थेश होकर छठे घर में है, कभी कभी ऐसे व्यक्ति को स्वयं के बल पर मकान बनाने में बड़ी जद्दोजहद लग जाती है कि जी पूरी लाइफ पूरी मेहनत करिए तब कहीं जाके मेरे हाथ में कोई मकान या प्रॉपर्टी आई है। कभी कभी प्रॉपर्टी ले भी लेता है और वो बिक जाती है, तो ऐसा भी देखा गया है। अब शनि में अगली दशा मंगल की है, फरवरी 21 से अप्रैल 22। मंगल भी छठे घर में। आगामी जितनी भी दशाएं आपको आ रही हैं उसमें में एक इंडिकेशंस बार बार आ रहा है, हेल्थ को अच्छा रखें, स्वास्थ्य को अच्छा रखें। जो भी कर्ज लें, लोन लें, किसी भी प्रकार का कोई कर्जा मार्केट से उठाएं, पैसा उठाएं, बड़ा सोच समझ कर उठाएं, क्योंकि ये बात तो तय है कि जब तक रिस्क नहीं आप लेंगे तब तक आप जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन रिस्क कितना लेना है, किस बेस पे लेना है, उसका खासा ध्यान रखें, क्योंकि जो ग्रह लोन दिलाते हैं, कर्ज में डालते हैं, रिस्क उठाते हैं, वो ग्रह पटकनी भी दे देते हैं। अभी अगली दशा शनि में मंगल की। मंगल को देखिए नवांश दशमांश में लगन में बैठा, धन भाव और भाग्य का स्थान का मालिक है, लेकिन साथ में सूर्य, फिर छठे घर का कनेक्शन है। इसका मतलब कोई ना कोई डेब्ट्स का कारण आने वाले समय में बनने वाला है। तो जो भी आप आने वाले समय में काम करने जा रहे हैं, काम करने के लिए तो मैं अभी आपको फरवरी 21 तक तो कहूँगा कि रुको और अच्छी योजना बनाओ और अच्छे कार्य करो। लेकिन फरवरी 21 से अप्रैल 22 तक मंगल, और अप्रैल 22 से फरवरी 25 तक चलेगी शनि में राहु।
ये वो समय काल आपके सामने आ रहे हैं जिसमें आपको संघर्षों के साथ प्रगति मिलेगी। आप पैसों को इस प्रकार से घुमाएंगे आने वाले समय में कि आपको ऐसा लगेगा कि जितना मैंने कर्जा लिया था वो कर्जा तो सब बराबर हो गया, काम में भी लग गया, टर्नओवर नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी ये स्थिति वो है कि जी जब थोड़ा सा परेशान करके लाभ देने वाली होगी, आपको लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने कोई गलती कर दी, मैंने काम भी चला लिया, पैसा भी लगा दिया, बड़ा काम भी लगा दिया, फिर भी प्रॉब्लम हो गई। तो पैसे से संबंधित खींचातानी तो देखिए आपको रहेगी, अप्रैल 22 तक तो रहेगी। उसके बाद अप्रैल 22 से जब आपको शनि में राहु की दशा चलेगी तो राहु भाग्य स्थान में बैठा है और बुध की राशि में है, बुध लगन में बैठा है। तो ये अच्छा हो गया, राहु यहाँ भी एकादश में ही पहुँचे हैं और राहु यहाँ भी सप्तम में है। तो आने वाली जितनी भी दशाएं आपके साथ आ रही हैं, मैं अप्रैल 22 तक इस व्यक्ति के साथ एक संघर्ष देख रहा हूँ। तो संघर्ष तो अच्छा है, जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो उसी पे होंगी ली, लेकिन आपको थोड़ा सा संयम और पेशेंस रखना होगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अप्रैल 22 के बाद ही आप आने वाले समय में जीवन में ज़्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। तो आपने पूछा है कि आप कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, सफल हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे अप्रैल 22 के बाद ही कुछ तरक्की दिखाई दे रही है। क्या आप सफल व्यवसायी बन जाएंगे? निश्चित आप आज भी सफल व्यवसायी हैं। आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटीज़ है, उतनी बुद्धि है कि आप अपने बल पर जीवन में अच्छे निर्णय लेकर तरक्की कर सकते हैं। बस पेशेंस के साथ काम करना है, तरक्की आपको मिलेगी। धीरे धीरे करके आपको काम करने होंगे। कब आएगा अच्छा समय? देखिए अभी शनि की दशा है, जब आपके जीवन में अगस्त 27 से बुध की महादशा लगेगी, क्योंकि शनि तो देखो 8वें घर में है, उसकी तो आदत है, वो तो तुमसे एफर्ट्स कराएगा। बुध प्योर है, भाग्येश होके लगन में बैठा है, यहाँ भी लग्नेश चतुर्थेश होके बैठा हुआ है। बुध आपका अपनी ही राशि में उच्च में, यानी कि ग्रह की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। बुध की महादशा आपके जीवन में बहुत अच्छी महादशा होगी, जिसमें आप स्वयं के बल पर बहुत अच्छी तरक्की करेंगे, स्वयं के बल पर बड़ा व्यापार स्थापित करेंगे और एक सफल व्यवसायी आप बनेंगे। अब वर्तमान की स्थिति से निकलने के लिए ऐसा क्या करा जाए कि व्यवसाय भी होता रहे, काम भी चलता रहे, तरक्की भी होती रहे? उसके लिए करना क्या? देखिए सूर्य का बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले मैं कहूँगा आपसे, भगवान सूर्य देव का स्तोत्र पाठ है आदित्य हृदय स्तोत्र, उसका लिंक मैं आपको भेजूंगा, वहाँ से सुनिए, उसके साथ साथ बोलिए, पढ़िए, कान में लीड लगा के सुनिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोजाना करना है। साथ ही साथ आपको करना है बजरंग बाण का पाठ। ये 2 पाठ आपको रोज नियम नित्य से करने हैं। और आपकी जो स्थान है जहाँ पे बैठकर आप वहाँ काम करते हैं, वहाँ जाके एक बार आप श्री सूक्तम का पाठ भी अवश्य करें। जोत जलाएं, धूप बत्ती देशी घी की जोत जलाएं, और माता लक्ष्मी का पाठ है श्री सूक्तम, उसका भी लिंक मैं आपको भेज दूंगा। वो श्री सूक्तम का पाठ आप व्यवसाय स्थान पर करें। तो ये 3 पूजा आपको करनी है, 2 घर पे करनी है, 1 वहाँ करनी है, अगर अच्छा व्यवसाय आपको चलाना है। इस कुंडली के लिए एकमात्र अगर कोई रत्न की बात करें कि भी मेरे लिए कोई सूटेबल रत्न है, तो मैं आपसे ये कहूँगा आपकी बुद्ध की पावर आपको बढ़ानी चाहिए। और बुद्ध की पावर बढ़ती है पन्ना पहनने से। तो एक अच्छा सा पन्ना आपको सीधे हाथ की कनिष्ठ उंगली में अच्छी क्वालिटी का धारण करना है, क्योंकि एक बार पहन के आप आराम से 6-7 साल तक उसे पहन सकते हैं। आपको अगर चाहिए तो अच्छी क्वालिटी का नग मैं आपको दिखा सकता हूँ और आपके स्थान तक रिंग बनाकर पहुँचा भी सकता हूँ। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। आने वाला समय संघर्ष के साथ सफलता को दिखा रहा है, इसलिए पूजा पाठ का सहारा लेके चलते रहिएगा, रोज़ पूजा कीजिएगा और देखिए आपके जीवन में तरक्की होगी। एक बात और ध्यान रखिए, शनि को अगर मैंने ये कहा है कि शास्त्र कहता है कि दास है, नौकर है, मेहनत कराने वाला प्लेनेट है, तो ऐसे ही लोग वर्ग, निम्न स्तर के लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो मज़दूर हैं, जो गरीब हैं, उनको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दिलाते रहा करो। जितनी उनकी सेवा करोगे उतनी ही आपको जीवन में तरक्की मिलेगी। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। नमस्कार।